Very good evening to all of you, beta. We are going to start with electrolysis. I want all of you to keep my one page notes in front of you. और सबसे पहले आपको ना दो तीन चीजें आनी चाहिए इलेक्ट्रोलाइसिस में। हम लोग क्या आपको आना चाहिए पहले पापा कार्टून। पापा मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव कौन होता है बोलो बेटा? एनोड। एनोड क्या होगा? पॉजिटिव, याद रखना बेटा। कार्टून कैट। कैट मतलब कैथोड। कैथोड कौन सा टर्मिनल होगा बोलो बेटा? एन। एन मतलब नेगेटिव, ये याद रखने का। तो बेटा अभी पॉजिटिव के पास कौन सा आयन जाएगा? नेगेटिव आयन। आयन कौन सा जाएगा पॉजिटिव के पास? नेगेटिव वाला। तो वो आयन कहाँ पे जा रहा है? एनोड की तरफ। तो नेगेटिव आयन को क्या कहते हैं बेटा? अनायन। तो अनायन हमारा नेगेटिव होता है। कैथोड नेगेटिव है, कहते कैथोड की तरफ कौन सा आयन जाएगा? पॉजिटिव। ये आयन बेटा पॉजिटिव के पास जा रहा है, तो ये आयन को हम लोग क्या बोलेंगे? कटायन। तो कटायन आर पॉजिटिवली चार्ज, बट कैथोड क्या है? नेगेटिव। एनोड इज पॉजिटिव बट एनायन क्या होगा? नेगेटिव। अच्छा, अभी एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा? तो याद रखने का एनॉक्स। एनॉक्स का मतलब क्या? एनोड पे क्या होगा हमेशा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? लियो। लियो मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। फिर रेड कैट। रिडक्शन कहां पर होगा बोलो बेटा? रेड कैट का मतलब होता है रिडक्शन। रिडक्शन कहां पर होगा बोलो? कैथोड पे। एंड व्हाट इज रिडक्शन? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ये पहले एकदम दिमाग में फिट होना चाहिए, पापा कार्टून और ये वाला पार्ट बराबर है। अब बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है बेटा? मैं एक ऐसा बर्तन लेता हूँ, उसके अंदर मैं क्या लूंगा? कोई तो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, सोल्यूशन। अभी दो तरह का चीज होता है बेटा, इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट हम लोग जो भी लेंगे बेटा, उसके अंदर क्या होता है बेटा? इट विल अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। ओके बेटा, अभी हम लोग है ना क्या करते हैं पता है क्या? वायर लेते हैं और ये लेते हैं बेटा। देखो वायर। वायर में बेटा करंट कैसे फ्लो होता है? मेटल का वायर होता है बेटा। वायर वायर में करंट कैसे फ्लो होगा बोलो? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन बेटा अगर मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया है, सोल्यूशन लिया है, तो इलेक्ट्रोलाइट में करंट कैसे फ्लो होगा? इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे ना, तो सोल्यूशन में क्या फ्लो होता है बेटा? आयंस। सोल्यूशन में करंट कैसे फ्लो होता है? इन द फॉर्म ऑफ आयंस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैंने क्या बोला था? आपको क्या याद रखने का है? पापा कार्टून। ओके, एनॉक्स लियो। रेड कैट फ्रॉम जर्मनी। पॉजिटिव एनोड होता है, कैथोड नेगेटिव होता है, अनायन नेगेटिव होता है, कटायन पॉजिटिव होता है। एनोड पे क्या होता है बोलो बेटा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। रेड कैट फ्रॉम जर्मनी। अब बेटा ये चैप्टर में हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। चलो बेटा, पहले आपको है ना बोलेगा इलेक्ट्रोलाइट। अभी बेटा इलेक्ट्रोलाइट दो तरह का होता है, मोल्टन या फ्यूज्ड। मोल्टन या फ्यूज्ड का मतलब क्या? मैंने नमक लिया, उसको गर्म किया और पिघाल दिया, मेल्ट कर दिया, इसलिए मोल्टन। तो अगर मैं मोल्टन NaCl लूंगा, अगर मैंने मोल्टन NaCl लिया है, तो उसके अंदर सिर्फ Na प्लस आयन होगा और क्या होगा? Cl माइनस आयन। दो ही आयन होगा बेटा, ओनली टू आयंस। ओके। अभी एक्वेस लिया, मतलब मैंने उसको डिजोल्व इन वाटर किया है, तो अगर मैंने एक्वेस NaCl बोला, तो मैंने नमक को किसमें? नमक लिया और उसको पानी में डाला है। तो नमक भी होगा और पानी भी होगा। नमक भी होगा और क्या होगा? पानी भी होगा। नमक में कौन से आयन होते हैं? Na प्लस और Cl माइनस। पानी में क्या होगा? H प्लस एंड OH माइनस। तो इसमें टोटल आयंस कितने हो गए बेटा? यहाँ पे सिर्फ ओनली टू आयंस होते थे। यहाँ पे ओनली टू होते थे बेटा। राइट ना? यहाँ पे कितने टोटल? चार लोग हैं बेटा, फोर। ठीक है, क्लियर? ओके। राइट, तो देखो पापा कार्टून याद रखना है, एनॉक्स लियो याद रखना है, रेड कैट फ्रॉम जर्मनी। पॉजिटिव एनोड, कैथोड नेगेटिव एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रेड कैट फ्रॉम जर्मनी, रिडक्शन एट कैथोड। व्हाट इज रिडक्शन? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ओके। अब बेटा देख, ये मैंने ऐसा ये लिया। अभी इलेक्ट्रोलाइट आपका दो तरह का होता है, मोल्टन या फ्यूज्ड। या मोल्टन या फ्यूज्ड मतलब ओनली टू आयंस। नमक को लिया मैंने, गर्म किया इसको, तो मेरे को ये आयंस मिलेगा। और एक्वेस मतलब पानी में डाला, नमक को पानी में डाल दिया। अभी आपको बेटा एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? तो जिसमें भी आपको ये दिखाई देगा सोनू क्लास बिरयानी आइट। अरे मतलब जिसमें भी आपको सल्फेट नजर आएगा, नाइट्रेट नजर आएगा, Cl या Br या आयोडीन, वो स्ट्रांग होगा। या लीना के आरबीसीज। तो जिसमें भी आपको लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम नजर आएगा, वो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होगा। स्ट्रांग, यही हम लोग ने एसिड बेस में भी पढ़ा था ना, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? डिसोसिएट कंप्लीटली। पार्टिकल्स क्या होगा? आयंस ओनली। आयंस ओनली। आयंस ओनली, ये सब स्ट्रांग है। फिर बाद में वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है बेटा। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? वीक में वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसमें क्या क्या होगा?
आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ, आयंस एंड मॉलिक्यूल बोल, जैसे छतरी कू, ये वीक हो गया कि नहीं बोलो बेटा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक हो गया कि नहीं बोलो। इसमें लीना के आरबीसी नजर आ रहे कि नहीं? नहीं। फिर आपको बेटा एक ये याद रखना है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा बोलो बेटा? जिसके अंदर बेटा मैं करंट पास करूंगा, करने की कोशिश करूंगा तो बल्ब जलेगा नहीं। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा तो पार्टिकल क्या होगा बोलो बेटा? मॉलिक्यूल्स ओनली, मॉलिक्यूल्स ओनली। अभी कौन कौन नॉन इलेक्ट्रोलाइट है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो करंट पास होने नहीं देता, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कैरोसिन, ठीक है। फिर आएगा शुगर, ग्लूकोज, और फिर बाद में आपको आएगा बेटा प्योर वाटर या डिस्टिल वाटर, प्योर और डिस्टिल वाटर। ठीक है बेटा। ओके, दीज आर व्हाट बेटा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये एग्जांपल आपको बाय हार्ट रखने हैं। ओके, शुगर, कैरोसिन, ग्लूकोज, वाटर, प्योर और डिस्टिल वाटर, यूरिया, ये सब क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है बेटा, इसमें करंट पास होता नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आपको एग्जाम में दूसरा क्या पूछेंगे? ओके, और इलेक्ट्रोड के बारे में पूछेंगे। व्हाट इज एनोड? देख, एनोड कौन से, एनोड क्या है बेटा? अच्छा, अब ये ना, ये एक और एक पॉइंट मैं बोलना भूल गया बेटा आप लोगों को। जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं बेटा, दे अंडरगो व्हाट? दे अंडरगो व्हाट? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, दे अंडरगो डिसोसिएशन। आयंस जो ऑलरेडी है वो सेपरेट होते हैं, दे अंडरगो डिसोसिएशन। देखो अभी आपको मैं बता देता, ये रहा बेटा। देखो मैंने अभी आपको क्या क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस बाद में करते हैं, पहले मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइट बताया। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? दे आर केमिकल कंपाउंड विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन विच स्टेट फ्यूज्ड या मोल्टन और एक्वेस, सॉलिड फॉर्म में नहीं होगा ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स ओनली, ये मैंने लिखवाया भी था आपको। पार्टिकल्स कौन होता है? मॉलिक्यूल्स ओनली। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट्स कंप्लीटली एंड अलाउ लार्ज करंट, और इसमें पार्टिकल्स क्या होगा? आयंस ओनली। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आयंस ओनली। फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट करता है तो वो लोग क्या करेगा? पार्शली देगा बेटा, और वो क्या होगा? आयंस एंड मॉलिक्यूल्स बोथ। इलेक्ट्रोड क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रोड क्या होता है बेटा? विच एक रॉड होती है विच अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा या तो लीव करेगा बेटा। फिर देखिए एनोड पूछेगी, व्हाट इज एनोड? Papa, positive. It is the electrode connected to positive terminal. What is cathode? It is connected to negative terminal. फिर डिसोसिएशन में कौन जाता है? इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। वो लोग डिसोसिएट हो जाते। सपोज बेटा मेरा NaCl है तो पानी में डालेगा तो देखिए डिसोसिएट हो गया। आयंस उसके अंदर ऑलरेडी थे कि नहीं? Na प्लस और Cl माइनस था ना। अच्छा, आयनाइजेशन में कौन जाता है? कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कौन हो गया? HCl पोलर था कि नहीं बोलो? कोवेलेंट होता है कि नहीं? इसको पानी में डालते हैं तो हम लोग ने एसिड बेस में भी पढ़ा था कि वो क्या बनाता है? आयंस बनाता है। ठीक है ना बेटा? ओके, फॉर्मेशन ऑफ आयंस होता है उसमें। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ आयंस। अब आपको बेटा ना मेन पार्ट में बता देता, चलो आ जाते हैं। आपको भी एग्जाम में क्या पूछेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये देखो आ जाते हैं। व्हाट इज एनोड? एनोड इज द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू विच टर्मिनल? पॉजिटिव टर्मिनल। व्हाट इज कैथोड? इट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल। सपोज बेटा अभी मैंने आपको बोला इलेक्ट्रोलाइसिस हमको करना है, किसका करना है बेटा? नो, मोल्टन या फ्यूज्ड NaCl। मोल्टन या फ्यूज्ड, मोल्टन या फ्यूज्ड का मतलब क्या है बोलो? मैंने NaCl लिया, उसको गर्म किया, गर्म किया तो वो दो आयन पैदा करेगा सिर्फ, Na प्लस एंड Cl माइनस। अभी आप मेरे को बताओ, ये Na प्लस है, पॉजिटिव कहाँ पे जाता है? नेगेटिव के पास जाएगा, बराबर है? तो ये यहाँ पे जाएगा, कैथोड पे जा रहा है। कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा बोलो बेटा? कैथोड पे क्या होता है? रेड कैट रिडक्शन। रिडक्शन इज व्हाट? जर्मनी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए आयन से न्यूट्रल एटम बन गया कि नहीं? दिस वाज आयन। ये न्यूट्रल बन गया कि नहीं? डिस्चार्ज हो गया। अच्छा, यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हुआ बोलो? रिडक्शन। तो कैथोड का दूसरा नाम क्या है बोलो बेटा? रेड्यूसिंग इलेक्ट्रोड। क्या नाम है बोलो बेटा? रेड्यूसिंग इलेक्ट्रोड। ठीक है, ओके, राइट। अभी बेटा ये यहाँ पे जब जाता है, देख ना यहाँ पे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है बेटा, यहाँ से कौन आ रहा है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन एंटर्स द इलेक्ट्रोलाइट। तो ऐसा भी पूछते, नेम द इलेक्ट्रोड जहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोलाइट में एंटर करता है। इलेक्ट्रॉन
enters electrolyte at which electrode? कैथोड। बराबर है। अब ये तुम्हारा नेगेटिव पार्ट ये कहाँ पे जाएगा? क्लोरीन ये इधर पे जाएगा। इधर पे जाएगा तो यहाँ पे क्या होता है? एनोड पे एनॉक्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्लोरीन बन जाएगा कि नहीं बोलो बेटा? अगर मैंने दो क्लोरीन लिया था तो दो लूज करके Cl2, तो यहाँ पे क्लोरीन गैस लिबरेट होता है। और यहाँ पे अपना ये सोडियम जाके डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? अच्छा। अभी यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हुआ बोलो? ऑक्सीडेशन। तो एग्जाम में पूछेंगे विच इज द ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड, तो क्या बोलोगे बेटा? एनोड। अच्छा बेटा, ये जब Cl- यहाँ पे जा रहा था, देख रहे हैं ये Cl-, तो Cl- यहाँ पे जाता है ना, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर इस पे छोड़ देता है बेटा, ये देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन लीव्स द इलेक्ट्रोलाइट, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा। नेम द इलेक्ट्रोड जहां पे इलेक्ट्रॉन है ना इलेक्ट्रोलाइट को लीव करता है। इलेक्ट्रॉन लीव्स द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है? ओके। तभी आपको पहला डिस्टिंग्विश क्या आएगा? ऐसा फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है। कैथोड is which electrode? Reducing electrode. Name the electrode where electron leaves the enters the electrolyte. Cathode. Which is an oxidizing electrode? Anode. Name the electrode where electron leaves the electrolyte. फिर आपको ये भी आ सकता है, ये मेरा ये देखिए मेरा पॉजिटिव आयन था, ये कैथोड की तरफ जा रहा था, इसको मैं क्या बोलूंगा? कट आयन। इसको मैं क्या बोलूंगा? अनायन। तो बेटा अभी ये कैथोड एनोड के बारे में देखो, डिस्टिंग्विश है पूरे मेरे नोट्स में, आ जाओ ना। राइट हैंड साइड में देखो आप पहले। डैन डैन, ये देखो यहाँ पर, ओ एनोड का क्या नाम दिया है बोलो? ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रोड। दिख गया कि नहीं? राइट। एनोड इज एन ऑक्सीडाइजिंग, इट इज इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, पापा। एनोड की तरफ कौन जाता है? अनायंस। और अनायंस वहां पे जाके क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज टू न्यूट्रल एटम। बराबर है कि नहीं? अरे बेटा ये ना, ये ऑक्सीडाइज हो गया कि नहीं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रल एटम बना कि नहीं? इलेक्ट्रॉन लीव्स द इलेक्ट्रोलाइट। कैथोड कौन सा टर्मिनल है बोलो बेटा? कैथोड बोलो ना बेटा। पापा कार्टून नेगेटिव टर्मिनल, कटायंस माइग्रेट होगा। और यहाँ पे कटायंस क्या करता है बेटा? रेड्यूस हो जाता है, इसलिए तो इसका नाम रेड्यूसिंग इलेक्ट्रोड है टू न्यूट्रल एटम। इलेक्ट्रॉन एंटर्स द इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? फिर बाद में हम लोग आ जाते हैं कटायंस एनायन के बारे में। तो ये देखो बेटा, नीचे यहाँ पे डिस्टिंग्विश दिया ना, अनायन और कटायन। अनायन और कटायन में बेटा, अनायंस आर नेगेटिवली चार्ज। अनायन क्या था? नेगेटिवली चार्ज। और वो क्या हो जाते थे बोलो बेटा? ऑक्सीडाइज टू न्यूट्रल एटम। सो देखना, दे आर डिस्चार्ज, दे आर ऑक्सीडाइज टू न्यूट्रल एटम। चार्ज ये थी किसमें? नेगेटिव चार्ज, अभी चार्ज गायब हो गया। यहाँ पे कटायंस, कटायंस क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज। दे गेट रेड्यूस टू न्यूट्रल। डिस्चार्ज हुआ कि नहीं बोलो? कटायन आर पॉजिटिवली, वो कैथोड की तरफ जाएगा, दे अंडरगो रिडक्शन। क्लियर? फिर बेटा मैंने आपको जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल बोला था ना याद करने के लिए, देखो ये सब प्योर डिस्टिल वाटर, अल्कोहल, केरोसिन, कार्बन डाइसल्फाइड, सुक्रोज, ग्लूकोज, शुगर सॉल्यूशन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लियर? अब आपको बेटा जब मैं करंट है ना बेटा, वायर में, मेटल में करंट कैसे फ्लो होता है? मेटल में जब मैं करंट डालूंगा तो कुछ होता है क्या? नहीं। खाली क्या होगा बेटा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे क्या होता है? आयन्स। मेटल में करंट, इसमें इसमें बेटा करंट जा रहा है, इसको कुछ होने वाला है क्या? नो केमिकल चेंजेस, नो डिकम्पोजिशन। बट NaCl के अंदर करंट पास किया तो Na अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया कि नहीं बोलो? तो डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है ना? मेटल सॉलिड फॉर्म में भी कंडक्टर होता है, वायर सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड में नहीं होता है। अगर एग्जाम में बोला सॉलिड NaCl बैड कंडक्टर, मोल्टन या फ्यूज्ड NaCl या NaCl सोल्यूशन या एक्वस NaCl तो गुड कंडक्टर। सॉलिड कोई भी होगा तो बैड कंडक्टर आएगा इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब बेटा आपको ना, ये तो बहुत इजी था, लेकिन बेटा प्रॉब्लम कब होता है? जब मैंने अगर आपको बोला इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, हम लोग ने मोल्टन NaCl कर दिया, लेकिन अगर मैंने बोला फ्यूज्ड NaCl तो क्या करोगे? सॉरी, एक्वेस, एक्वेस NaCl बोलोगे तो क्या करोगे? एक्वेस। तो एक्वेस में क्या होता है बोलो बेटा? ये सब अपने को पता है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है। ये एनोड है तुम्हारा, ये कैथोड है। अब मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वेस NaCl। ओके।
एक्वेस। तो अभी एक्वेस में बेटा कितने आयंस होते हैं बेटा? चार। Na+ भी होगा, Cl- भी होगा, H+ भी होगा, और OH- भी होगा। अब हम लोग फंस गए बेटा, क्यों? अरे ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास जाने वाला है, लेकिन यहाँ पे दो दो पॉजिटिव है, तो रेस कौन जीतेगा? अभी एनोड तुम्हारा क्या है? पॉजिटिव है, तो इसके पास दो दो नेगेटिव है, कौन रेस जीतेगा? तो साइंटिस्ट लोग ने उसके लिए अपलिक के लिए क्या बना के रखा है? रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में आपको क्या याद रखना है? ये ये देखो, कैटायंस में बेटा, ये देखो, एज यू गो डाउन द, देखो ये रिएक्टर, अपनों ने पढ़ा है ना, करीना ने कार मांगी, अल्टोजैन फरारी, तो उन लोग ने क्या बोला है? बहुत सारे अगर पॉजिटिव आयंस है, बहुत सारे पॉजिटिव आयंस है, तो रेस कौन जीतेगा? बहुत सारे पॉजिटिव आयन है, तो जो लोअर इन द सीरीज, देखना, द लोअर विल गेट डिस्चार्ज फर्स्ट, पहले लिबरेट होगा। तो अभी मेरे पास वहां पे कौन कौन था बोलो? Na+ और H+ है, तो कौन रेस जीतेगा? कौन नीचे है? H, तो S रेस जीतेगा। अभी नेगेटिव के लिए क्या उसने रूल बनाया? नेगेटिव में बेटा ये याद रखने का मैंने ट्रिक दिया था। सोनू, याद आ रहा है कि नहीं? फर्स्ट क्लास बिरयानी आई ऑर्डर, आई ऑर्डर। ठीक है, मतलब अगर देख, सल्फेट है, नाइट्रेट है, फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, OH, तो रेस कौन जीतेगा? OH-, नीचे वाला रेस जीतेगा। अगर नाइट्रेट और क्लोरीन होता तो क्लोरीन रेस जीतता। क्लियर है? अच्छा, अभी आपको यह भी जानना जरूरत है कि OH रेस कैसे जीतता है। OH कैसे रेस जीतेगा? देखो बेटा, अगर एक OH मैंने लिया है, इसमें से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो मुझे OH मिलेगा कि नहीं? तो सपोज बेटा मैंने अगर चार OH लिया है, तो चार इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो चार बार OH बनेगा कि नहीं? अब ये जो चार OH है वो क्या बना सकता है? देखो बेटा, मैंने ऐसा लिखा, OH 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 OH, चार बार लिखा, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा? पानी। ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा? पानी। पानी कितनी बार बना? दो बार। बचा कौन? ये O और ये O मिलके क्या बन जाएगा? O2। तो याद रखना, अगर कभी भी OH रेस जीतेगा तो कौन सा गैस लिबरेट होगा? ऑक्सीजन। अब आप बोलोगे चलो वहां पे इलेक्ट्रोलाइसिस देख, अभी मेरे पास Na और H+ था, तो रिएक्टिविटी सीरीज में कौन नीचे था बोलो बेटा? H+, ना, तो H+ विल विन द रेस। और H+ कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक H, अगर दो H होता तो दो इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन गैस, तो यहाँ पे कौन सा गैस लिबरेट होगा बोलो बेटा? हाइड्रोजन। अभी Cl- और OH है बेटा नेगेटिव में, देख रहे हैं यहाँ पर, तो कौन रेस जीतेगा? OH। तो OH इधर जाएगा, OH इधर पे जाता है एनोड पे, एनोड पे मैंने आपको बताया था ना बेटा। ओके, एक OH होगा तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करके एक OH बनेगा। अब अगर मैंने यहाँ पे चार लिया तो चार, तो चार OH, फिर ये चार OH से क्या बन जाएगा बोलो? ऑक्सीजन एंड वाटर। तो यहाँ पे कौन सा गैस रिलीज होगा बोलो बेटा? ऑक्सीजन। तो एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने का, अगर एक्वेस NaCl बोला तो कैथोड पे कौन सा गैस आएगा? हाइड्रोजन। एनोड पे विच गैस इज लिबरेटेड? ऑक्सीजन। अच्छा, साइंटिस्ट लोग ने और एक चीज बोला, कभी भी अगर कॉन्सेंट्रेटेड या सैचुरेटेड लिखा रहेगा, तो पॉजिटिव के लिए तो हम लोग यही रूल फॉलो करेंगे, पॉजिटिव में रूल चेंज नहीं होने वाला है, पॉजिटिव के लिए यही होगा, नीचे वाला रेस जीतेगा। बट अगर कभी भी कॉन्सेंट्रेटेड दिया रहेगा या सैचुरेटेड दिया रहेगा, तो नेगेटिव में क्या याद रखने का? अगर मैंने ऐसा बोला कॉन्सेंट्रेटेड NaCl, तो Na+ और Cl, तो अब लोग है ना बेटा, फिर जो नेगेटिव में जो कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा वो रेस जीतेगा बेटा। पॉजिटिव में तो अपन वही देख, पानी भी है बेटा, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में क्या होगा? नमक ज्यादा होगा, पानी कम होगा ना। लेकिन यहाँ पे रेस कौन जीतेगा? यहाँ इसमें नीचे वाला ही जीतेगा। लेकिन नेगेटिव के लिए अपने को रूल बनाया, उसने क्या बोला देखना, नेगेटिव रहेगा तो बेटा कौन जीतेगा बेटा? जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, वो भी किसके लिए देखना? क्लोराइड आयंस जीतेगा। क्लियर है? तो ये याद रखना, अगर कॉन्सेंट्रेटेड बोला इलेक्ट्रोलाइसिस में तो कौन रेस जीतेगा? पॉजिटिव के लिए कुछ रूल नहीं होगा, बट नेगेटिव में फिर क्लोरीन जीतेगा। ओके। फिर अभी हम लोग डायरेक्टली आ जाते बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग ने क्या किया? करंट पास किया। करंट पास किया तो केमिकल कंपाउंड डिकम्पोज हुआ कि नहीं बोलो? ओके, करंट किसके अंदर पास किया? इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। इलेक्ट्रोलाइट या तो एक्वस हो सकता था या फ्यूज्ड, और उसकी वजह से क्या होता था? आयंस न्यूट्रल एटम बन जाते थे एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, राइट ना?
अब आपको हम लोग को पढ़ना है सबसे पहला इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ व्हाट, लेड ब्रोमाइड। लेड ब्रोमाइड आ जाते हैं, लेड ब्रोमाइड। अच्छा, अभी एग्जाम में ना इसमें क्वेश्चन अच्छे से लिखने का, आप लोगों का बहुत लोगों का मार्क्स कटा था क्योंकि है ना हम लोग है ना इलेक्ट्रोलाइट बरोबर नहीं लिख रहे थे बेटा। बरोबर इलेक्ट्रोलाइट लिखने का, पहला हम लोग क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे बेटा। किसका करेंगे, लेड ब्रोमाइड का। आ जाते हैं, चलो फटाफट। हम्म, देखो बेटा, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ लेड ब्रोमाइड, लेकिन अभी ना इसमें इलेक्ट्रोलाइट में एक याद रखने का, बच्चे लोग आपको ना लिखने का कैसे है, हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन या फ्यूज्ड लेड ब्रोमाइड। आप लोग ने सिर्फ लेड ब्रोमाइड लिखोगे तो मार्क्स कटेगा। इलेक्ट्रोलाइट क्या लिखने का, मोल्टन या फ्यूज्ड लेड ब्रोमाइड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, दोनों इनर्ट इलेक्ट्रोड है बेटा। ग्रेफाइट इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या होता है, वो खाली अंदर से करंट आने जाने देगा, खुद का आयंस बनाएगा नहीं। आपके सिलेबस में प्लेटिनम ग्रेफाइट आर इनर्ट, उसको छोड़ के कोई भी मेटल होगा तो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा ये देखो डायग्राम। देखो बेटा, अगर मैंने ये सॉलिड लेड ब्रोमाइड लिया रहता, अगर मैं ये बल्ब ऑन करता, देख टक, सॉलिड रहेगा और बल्ब ऑन करो, ये बटन ऑन करूंगा तो बल्ब जलेगा क्या, देख नहीं जलेगा। क्यों, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में, मैंने क्या बोला था, अपना इलेक्ट्रोलाइट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ मोल्टन, फ्री आयंस होना चाहिए कि नहीं, तो देख क्यों नहीं ग्लो हुआ, बिकॉज सर्किट इज नॉट कंप्लीट, बिकॉज लेड ब्रोमाइड कौन से फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। अब मैं इसको गर्म करूंगा, देख नीचे से, इसको हम लोग हीट करेंगे, हीट करेंगे। अच्छा, ये वहां यहाँ पे ये बर्तन हम लोग ने जो लिया है बेटा, ये बर्तन जो लिया है ना वो क्या है, अरे, अरे, ये क्रूसिबल है, सिलिका का लिया है। लेड ब्रोमाइड का बेटा मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, अगर मैंने नॉर्मल बर्तन लिया होता था ना तो बर्तन में क्रैक आ जाता। तो सिलिका क्रूसिबल कैन विस्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर, ओके, एंड इट इज प्रैक्टिकली नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। देख बेटा, इसको मैं हीट करूंगा, हीट करूंगा तो देख अभी आयंस बनेंगे नहीं, लेड ब्रोमाइड बनेगा। लेड क्या है, पॉजिटिव, ब्रोमाइड क्या है, नेगेटिव। देख लेड ब्रोमाइड, लेड ब्रोमाइड डिसोसिएट हो जाएगा, आपको लेड देगा और ब्रोमाइड देगा। लेड तुम्हारा भी देखिए, एनोड क्या रहता था, पॉजिटिव, कैथोड क्या होता था, नेगेटिव, तो नेगेटिव के पास कौन जाएगा, ब्रोमीन इधर पे चला जाएगा तेरा, और यहाँ पे कौन आएगा, लेड आ जाएगा इधर पे, इधर पे कौन जाएगा, लेड। ठीक है ना। अब बेटा गौर से देखो क्या हो रहा है वहां पे, देख रहा है बेटा, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, यहाँ से देखिए इलेक्ट्रॉन लीव्स द इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, और यहाँ पे देखिए ब्राउन ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन गैस मिला के नहीं। फिर यहाँ पे देखिए सिल्वरी मेटल डिपॉजिट हो गया, वो कौन है, बोलो, लेड। ठीक है ना बेटा। अच्छा, यहाँ पे हम लोग ने इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट के क्यों लिए है, क्योंकि ग्रेफाइट इनर्ट होता है बेटा, वो है ना ये ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा नहीं। अभी एग्जाम में आपको क्वेश्चन क्या क्या आएगा इससे रिलेटेड। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइसिस में बेटा हमेशा याद रखना, एक जगह पे एनोड होता है, एक जगह पे कैथोड होता है। देखो बेटा, एग्जाम में आपको ऐसा पूछेंगे, तो हु इज द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड। देख बेटा, यहाँ पे पूरा डायग्राम दिया मस्त, देख रहा है बेटा, ग्रेफाइट है, एनोड भी कैथोड भी ग्रेफाइट है, ये सिलिका क्रूसिबल था, हीट किया, यहाँ पे रेडिश ब्राउन फ्यूम्स, यहाँ पे देख सिल्वरी मेटल डिपो। इलेक्ट्रोलाइट पूछा तो अगर आपने खाली लेड ब्रोमाइड लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको क्या लिखना पड़ेगा, मोल्टन या फ्यूज लेड ब्रोमाइड। कैथोड कौन है, ग्रेफाइट, एनोड कौन है, ग्रेफाइट। अभी इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन रिएक्शन क्या होगा बेटा, देखें, रिवर्स टूट के Bp2+ और Br- बनेगा। अब कैथोड पे कौन जाएगा बोलो बेटा, कैथोड पे कौन जाएगा बोलो बेटा, नेगेटिव के बाद ये पॉजिटिव जाएगा, दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये पॉजिटिव जाएगा। और यहाँ पे कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेड कैट रिडक्शन। एनोड पे ये जाएगा बेटा, देखना ये, देख रहा है, ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो बेटा आपने देखा कभी भी इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में होता है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस इज एन एग्जांपल ऑफ विच रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है, राइट। अगर आपको बेटा एग्जाम में पूछा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट आप यहाँ पे क्या लिखोगे, कैथोड पे कौन आया, ब्लेड मेटल डिपॉजिट, एनोड पे क्या होगा, ब्रोमीन गैस इज रिलीज। बट ऑब्जर्वेशन पूछा तो ऑब्जर्वेशन में अपने को कलर लिखने का या टेस्ट, तो एक अपना कैथोड पे कौन जमा हुआ बोलो, लेट, तो सिल्वरी ग्रे मेटल डिपॉजिट। एनोड पे कौन आया, ब्रोमीन, तो रेडिश ब्राउन गैस इज रिलीज। कितना इजी था बोलो। ऐसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, इस पे भी गिव रीजन क्या क्या पूछेंगे आपको। ओके, पहले तो इलेक्ट्रोलाइसिस इन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, क्यों, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, एंड बोथ रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। सिलिका क्रूसिबल ही क्यों यूज किया, फिर ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड ही क्यों यूज किया,
वाई इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ लेड ब्रोमाइड इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ये देख, एक एक करके सारे गिव रीजन। देखो बेटा, सिलिका क्रूसिबल इज यूज्ड, क्यों? बिकॉज इट रेजिस्ट वेरी हाई टेम्परेचर एंड ऑलमोस्ट नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट एनोडी क्यों यूज किया था बोलो बेटा? बिकॉज ब्रोमीन वेपर जो लिबरेट होता है, दे विल नॉट रिएक्ट विथ, बोलो, ग्रेफाइट, एज इट इज व्हाट, इनर्ट। क्लियर? फिर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ लेड ब्रोमाइड इज एन रेडॉक्स रिएक्शन। ये देखो गिव रीजन, दिखाई दे रहा है कि नहीं? क्यों रिडॉक्स रिएक्शन है, समझ में आ गया ना? तो आपको लिखने का, एनोड पे कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कैथोड पे कौन रिडाइज, बोथ आर टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियस। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। ठीक है, अभी आपको ना बेटा बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। प्योर या डिस्टिल वाटर, व्हाई इट इज अ बैड कंडक्टर? बिकॉज प्योर एंड डिस्टिल वाटर इज अ कोवैलेंट कंपाउंड एंड इट डज नॉट हैव फ्री आयंस। फ्री आयंस होना जरूरी है। आपको ये भी पूछेंगे, HCl गैस इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट गैस है, तो बेटा उसमें फ्री आयंस है क्या? नहीं ना, इट इज अ कोवैलेंट कंपाउंड, डज नॉट कंटेन फ्री आयंस। बट डाइल्यूट HCl, मतलब HCl को आपने पानी में डाला, तो अब HCl को पानी में डालता है तो इट गिव्स फ्री आयंस, देयरफॉर इट इज अ गुड कंडक्टर। अब बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग दूसरा क्या करते हैं बेटा? पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। प्योर वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो सकता है क्या? नहीं बेटा। तो हम लोग किसका करेंगे? उस एसिडिफाइड वाटर। देखो, आपको पूछेंगे बेटा, नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ व्हाट बेटा? एसिडिफाइड वाटर को हम लोग डाइल्यूट एच सल्फ्यूरिक एसिड भी बोल सकते हैं, क्योंकि पानी के अंदर दो तीन बूंदे सल्फ्यूरिक एसिड की डालेंगे हम लोग। तो इज योर इलेक्ट्रोलाइट एसिडिफाइड वाटर और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। इलेक्ट्रोड दोनों इनर्ट हो गए बेटा, प्लेटिनम का लेंगे। देखिए बेटा, ये इलेक्ट्रोलाइसिस है। देखो बेटा, ऐसे हम लोग कनेक्ट कर देंगे, बटन ऑन करते, बटन ऑन करेंगे तो क्या होगा बेटा? देखो, ये देखो करंट जाएगा और है ना गैस रिलीज होगा बेटा। दिखाई दे रहा है, ये बबल्स आ रहे हैं। एक जगह पर ऑक्सीजन जाएगा, एक जगह पर हाइड्रोजन जाएगा बेटा। अगर आप गौर से देखोगे तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम डबल है, दिखाई दे रहा है। ऐसा पूछेगा, हाउ मच हाइड्रोजन? 2, ऑक्सीजन 1 वॉल्यूम। अभी इसमें बेटा भर भर के गिव रीजन आएगा। हम लोग ने एक दो बूंद एसिड का क्यों डाला? बिकॉज व्हेन यू, प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर, व्हेन यू ऐड एसिड, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड, इट विल आयनाइज टू प्रोड्यूस फ्री आयंस। फिर आपको ये भी पूछेगा, अरे सल्फ्यूरिक एसिड ही क्यों लिया, नाइट्रिक एसिड क्यों नहीं डाला? ये आपको पता है, नाइट्रिक एसिड इज वोलेटाइल, राइट ना बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉन वोलेटाइल। और अगर मैं नाइट्रिक एसिड लेता तो नाइट्रेट आयंस आ सकते थे बेटा, इंटरफियर करता था। क्लियर है? फिर बेटा इसमें और एक क्वेश्चन पूछते हैं कि हम लोग ने जब ये इलेक्ट्रोलाइसिस किया एसिडिफाइड वाटर का, तो लंबे समय तक करंट क्यों पास करने का? बिकॉज बेटा ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहाँ से निकले? पानी में से। बेटा अभी पानी में दोनों गैस का सॉल्युबिलिटी अलग अलग है। अगर मैंने सपोज 5 मिनट के लिए गया, तो लेट अस से सिर्फ हाइड्रोजन ही बाहर आया आया क्योंकि उसका सॉल्युबिलिटी कम था। जिसका मोर सॉल्युबिलिटी, उसको बाहर आने का मौका मिलेगा क्या? नहीं ना। तो वी हैव टू पास करंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज द सॉल्युबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज डिफरेंट। So both the gases will get opportunity to come out and we can do better comparison. It will ensure better comparison as the solubility of both hydrogen and oxygen is different. Clear है? अभी बेटा आपको यहाँ पे देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे बेटा, ये देखो। मैंने आपको क्या बताया था? ये देखो, ये इलेक्ट्रोलाइसिस पूछा है आपको, और क्या क्या मैंने बोला? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ व्हाट? एसिडिफाइड वाटर। ठीक है ना बेटा? तो देख, एनोड कैथोड बराबर देख लो बेटा, प्लेटिनम का है, एसिडिफाइड वाटर है। हु इज इलेक्ट्रोलाइट? डाइल्यूट H2SO4 और एसिडिफाइड वाटर। एनोड कैथोड प्लेटिनम है। अभी बेटा मैंने सल्फ्यूरिक एसिड भी लिया है, पानी भी लिया है। तो सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट होकर H प्लस और ये देगा। पानी लिया है तो H प्लस और OH माइनस। अब बेटा अपना एनोड कैथोड है बेटा, कैथोड पे अभी ये मेरा कौन था बेटा? कैथोड नेगेटिव, और ये मेरा एनोड पॉजिटिव। अच्छा बेटा, अभी दोनों H प्लस है तो कंपटीशन तो लगेगा ही नहीं, तो कोई भी H ले लेते हैं तो हाइड्रोजन रेस जीतेगा, गेन्स इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे क्या होता है बोलो बेटा? एनोड, ये तेरा नेगेटिव क्या होता है बोलो बेटा? कैथोड। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। अच्छा, अभी सल्फेट और OH है, कौन रेस जीतेगा? सोनू फर्स्ट क्लास बिरयानी आए, ऑर्डर, OH जीतेगा। और मैंने आपको बताया था ना, OH के लिए कैसा है, हम लोग रिएक्शन लेते हैं, 4OH लीव्स 4 इलेक्ट्रॉन। फिर 4H से आपको क्या मिला? ये ऑक्सीजन। अभी आपने यहाँ पे देखा बेटा, ये ऑक्सीडेशन हुआ। यहां पर आपको देखो बेटा, ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम है? 1 वॉल्यूम। और हाइड्रोजन का कितना है? 2। तो देखना आप, हाइड्रोजन कितना वॉल्यूम रिलीज हुआ? 2। ऑक्सीजन कितना रिलीज हुआ? अभी आपको ऑब्जर्वेशन पूछेंगे तो क्या लिखोगे बेटा? ऑब्जर्वेशन। तो हाइड्रोजन का क्या टेस्ट है बोलो बेटा? कलरलेस ओडरलेस गैस इज रिलीज विच बर्न्स विद पॉप साउंड। ऑक्सीजन का क्या है? कलरलेस ओडरलेस गैस विच रिकिंडल्स द ग्लोइंग स्प्लिंटर। अब इससे रिलेटेड क्या क्या रीजन आएंगे?
दिख रहा है बेटा, यहाँ पे मैंने सब दिया हुआ है, कैथोड एनोड, प्रोडक्ट पूछा तो क्या, ऑब्जर्वेशन पूछा तो क्या। अभी यहाँ पे एक भर भर के गिव रीजन आएगा। पहले तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1:2:1 में क्यों आया, तो एनोड कैथोड का रिएक्शन लिख लेना, यहाँ पे 1 वॉल्यूम आता था, यहाँ पे 2 वॉल्यूम। फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ही क्यों प्रीफर किया हम लोग ने, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ही क्यों प्रीफर होता है, बिकॉज देखना बेटा, नाइट्रिक एसिड इज वोलेटाइल एंड में डिकम्पोज एंड नाइट्रेट आयन में इंटरफियर। फिर करंट को ज्यादा समय तक ही क्यों पास किया, क्योंकि सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन डिफर्स फ्रॉम हाइड्रोजन टू एंश्योर बेटर कंपैरिजन, एक्यूरेट कंपैरिजन हो सक पाएगा। फिर सल्फ्यूरिक एसिड में बेटा इसको ये भी पूछते हैं, एसिडिफाइड वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस को हम लोग कैटालिसिस क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड रेस हार जाता है बेटा, यहाँ पे देखना बेटा, ये लोग रेस कौन जीता है, ये हु गेट्स लिबरेटेड, ये और ये, तो ये दोनों तो रेस हार गए, ये दोनों मिलके वापस क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का मास इज नॉट चेंज्ड, तो देखो ये भी दिया है यहाँ पर, electrolysis of acidified water is an example of what, catalysis. Why? Because pure water is almost non-electrolyte, does not form ion. जब मैं सल्फ्यूरिक एसिड डालता तो वो आयनाइज होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस देखना, वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिमेन्स अनचेंज्ड। क्लियर है, राइट। फिर बेटा आएगा इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर, खाली कॉपर सल्फेट लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। एक्वस कॉपर सल्फेट दिखाई दे रहा है, यूजिंग व्हाट, इनर्ट इलेक्ट्रोड, यहाँ पे यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड मैंने लिखवाया था, यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड मैंने यहाँ पे लिया, तो देखिए प्लेटिनम लिया है नोड। अच्छा, कॉपर सल्फेट का बेटा एक्वेस कॉपर सल्फेट है, बराबर है कि नहीं बेटा, इसके अंदर एक्वेस कॉपर सल्फेट हम लोगों ने लिया था। क्लियर है कि नहीं, राइट। तो बेटा अभी एक्वेस कॉपर सल्फेट लिया है, इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया है, तो कॉपर सल्फेट एक्वेस है, तो सोल्यूशन के अंदर कौन कौन है बोलो। अच्छा, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू किसके वजह से होता है, कॉपर के वजह से होता है। अभी मेरे पास सोल्यूशन में कौन कौन था देखो, कॉपर और सल्फेट और पानी भी होगा। अब बेटा इसमें से रेस कौन जीतेगा, करीना ने कार मांगी अल्टोज एंड फरारी, फिर भी है क्यूट, कॉपर जीतेगा। और सोनू क्लास बिरयानी ऑर्डर्ड, ओएच जीतेगा। तो देख यहाँ पे कॉपर रेस जीत गया, कॉपर का रिडक्शन हो गया, और ये OH क्या देगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। दिखाई दिया कि नहीं बोलो बेटा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बोलो, इधर पे देखना है बेटा, इसमें से सोल्यूशन में से कॉपर गायब हो रहा है धीरे धीरे, कॉपर गायब हो रहा है और यहाँ पे जाके चिपक रहा है, कॉपर गायब हो रहा है और वहां पे जाके चिपक रहा है, तो इसका ब्लू कलर फेड हो जाएगा। व्हाट इज योर व्हाट विच प्रोडक्ट यू गेट एट कैथोड कॉपर मेटल डिपॉजिट, यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन गैस इज रिलीज। ऑब्जर्वेशन पूछेगा तो क्या लिखोगे, रेडिश ब्राउन मेटल या पिंकिश ब्राउन मेटल लिखेगा, पिंक ब्राउनिश पिंक मेटल डिपॉजिट। ऑक्सीजन यहाँ पे लिबरेट हो रहा है, तो उसका टेस्ट क्या लिखोगे, कलरलेस गैस रिकिंडल्स ग्लोइंग स्प्लेंडर। और ये कॉपर सल्फेट का कलर क्या हो जाएगा, इसमें से कॉपर जा रहा है ना बेटा, तो बेटा व्हाट विल हैपन, ब्लू कलर ऑफ कॉपर विल फेड। ये मैंने कब लेके किया है, इनर्ट इलेक्ट्रोड लेकर। अब बेटा मैं तुमको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता, कभी भी एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा, एक्टिव इलेक्ट्रोड, तो एकदम सिंपल है बेटा, एक्टिव इलेक्ट्रोड होगा ना बेटा, एक्टिव, तो हम लोग है ना, बाकी कोई आयंस को देखने का ही नहीं, एक्टिव इलेक्ट्रोड हम लोग कभी भी लेते हैं ना, अगर ये सपोज मेरा कॉपर है, तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा, कॉपर आयंस का सोल्यूशन। अगर ये सिल्वर होगा तो मैं क्या लूंगा, सिल्वर आयन वाला इलेक्ट्रोलाइट होगा। निकल होगा तो निकल आयन होगा। इसमें बेटा क्या होगा पता है क्या, देखना ये मेरा एनोड मैंने बनाया, एनोड कौन सा होता है आपका, पॉजिटिव, और कैथोड नेगेटिव। अब इसमें कभी भी याद रखना बेटा, इसमें रिएक्शन में सपोज अगर मैंने कॉपर लिया रहता तो डायरेक्ट एनोड पे ना ये कॉपर से कॉपर आयन बन जाता, और फिर यही कॉपर आयन यहाँ पे चिपक जाएगा, तो बाकी आयंस को देखने का ही नहीं। अगर मैंने निकल का लिया रहता तो ये निकल आयन देता और यही निकल आयन वहां पे चला जाता, तो बाकी आयंस को देखने का ही नहीं। तो अगर मैंने एग्जाम में आपको ऐसा बोला, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वेस कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर एज एनोड, देखिए यहाँ पे एक्टिव मेटल लिया, दिखा है कि नहीं, कॉपर। तो बेटा इसमें अभी आपने एक्वेस कॉपर सल्फेट लिया है, तो आप देखो बेटा, कॉपर भी है, सल्फेट भी है, H प्लस भी है, OH। तो मैंने आपको क्या बोला, अगर ये एक्टिव मेटल है तो ये सब आयंस को देखने का ही नहीं, सिर्फ यहां से यहाँ पे क्या आएगा, कॉपर 2+, और यही कॉपर वहां पे चिपकेगा, तो बाकी आयंस लोग को देखने का ही नहीं। अच्छा धीरे धीरे देख नहीं, ये रॉड में से कॉपर आ रहा है, तो कॉपर का साइज धीरे धीरे क्या होगा, कम हो जाएगा, और ये तेरा कैथोड का साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
इसमें बेटा ब्लू कलर तेरा फेड होगा क्या? नहीं, इसके अंदर एक कॉपर आयंस था, तो यहां से एक कॉपर आयन आ रहा है तो एक कॉपर यहाँ पे जा रहा है, तो ब्लू कलर विल नॉट फेड। अब बेटा एनोड कैथोड में मैंने क्या बोला, बाकी आयंस को देखने का ही नहीं, एनोड पे क्या होगा बोलो बेटा, कॉपर विल गिव यू कॉपर 2+, दिखाई दे रहा है कि नहीं, ऑक्सीडेशन। कैथोड पे वही कॉपर है यहाँ पे चिपक गया, रिडक्शन। तो अभी देखना बेटा, और आपको प्रोडक्ट पूछेगा तो कैथोड पे आप लिख सकते हो बेटा, कैथोड पे ये कैथोड है तेरा, कैथोड पे क्या आ गया बोलो, कॉपर मेटल डिपॉजिट। एनोड पे कुछ हो रहा है क्या? नहीं, एनोड पे खाली क्या, मैं सपोज कॉपर था तो मैंने कॉपर आयंस दिया, इसलिए मैंने नील लिखा, ब्रैकेट में क्या लिखा, कॉपर आयंस। ऑब्जर्वेशन पूछेगा तो क्या हो जाएगा बोलो, कैथोड पे ब्राउनिश पिंक मेटल डिपॉजिट, और एनोड पे क्या होगा, मैं पहले कॉपर का रॉड था, मेरे आयंस जा रहे हैं अंदर, तो लॉस इन मास होगा। और ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट रिमेन्स, वो फेड होगा नहीं। क्यों नहीं फेड होगा? अरे भाई, एक कॉपर आयंस आया तो एक सोल्यूशन का गायब हो गया, सोल्यूशन का एक गायब होता है तो रॉड में से एक आ रहा है ना बेटा। क्लियर है? अरे देखना बेटा, ये इधर से इधर आएगा तो इधर पे जाएगा कि नहीं, ये देखो। देखो मैं तुमको बता दो, देख। देख पहले ये अपनों ने क्या लिया है, एनोड कॉपर का मेटल लिया ये वाला, और ये तेरा नॉर्मल है। अभी मैं इसका सर्किट स्टार्ट करता हूँ, देख। तो धीरे धीरे क्या होगा, देख रहा है, ये रॉड का साइज देखो एनोड का। अरे इसमें से कॉपर आ रहा है और कॉपर यहाँ पे जाके चिपक रहा है, बस देख रहा है, ये पतला हो गया और ये क्या हो जाएगा, मोटा। देखना बेटा, डन डन, क्लियर। अब बेटा हम लोग जाएंगे बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे। क्या करेंगे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अभी बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेटा बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में बेटा एक चीज याद रखना बेटा, मैं मेरे को सपोज ये फोन पे कोटिंग करने का है बेटा, ये फोन पे कोटिंग तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमेशा कैथोड पे रखने का। सपोज मुझे इस पे सिल्वर का कोटिंग करना है, तो सिल्वर क्या हो जाएगा तुम्हारा, एनोड। मेटल एनोड, ऑब्जेक्ट ऑलवेज एट कैथोड। और इलेक्ट्रोलाइट में जो मेटल है उसी का आयंस होना चाहिए, अगर मैं सिल्वर हूं तो सिल्वर का आयंस, मैं कॉपर हूं तो कॉपर का आयंस। ठीक है? ओके, तो व्हाट आर द कंडीशन, ऐसा पूछेंगे वो लोग बेटा, तो आ जाते एक एक करके। अरे किधर गया? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ऐसा डेफिनेशन भी पूछेंगे। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अ डिपोजिशन ऑफ सुपीरियर मेटल ऑन द सरफेस ऑफ बेस मेटल या आर्टिकल। ठीक है ना बेटा? अभी आर्टिकल क्या होगा तुम्हारा, ये देख बेटा, हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों करते हैं, टू प्रिवेंट रस्टिंग, करोजन, टू मेक ऑब्जेक्ट लुक अट्रैक्टिव, राइट ना बेटा। एंड सिल्वर, मेरे पास गोल्ड नहीं है तो मैं सिल्वर पे प्लेटिंग करा के गोल्ड बना सकता हूँ। अब बेटा एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज द बेस्ट आर्टिकल, देखिए चम्मच पे मैं ये क्या है अपना, चम्मच नहीं है क्या है, की। की पे मेरे को कोटिंग करना है तो की विल बी ऑलवेज व्हाट, आर्टिकल विल बी ऑलवेज एट कैथोड, आर्टिकल को लेकिन साफ करने का, क्लीन आर्टिकल सरफेस। दूसरा कंडीशन क्या है, मेटल, सपोज मुझे अगर ये चम्मच पे सिल्वर का प्लेटिंग करने का है तो मेट सिल्वर मेरा एनोड बनेगा, प्योर मेटल ब्लॉक, ऑब्जेक्ट एट कैथोड, मेटल एट एनोड। अभी बेटा मुझे इसमें ना सोल्यूशन भी चाहिए, तो सोल्यूशन किसका होना चाहिए हमेशा, सपोज बेटा मैं कॉपर का प्लेटिंग कर रहा हूँ, देखिए कॉपर का प्लेटिंग कर रहा हूँ तो अंदर सोल्यूशन किसका होना चाहिए, कॉपर आयन। सिल्वर का प्लेटिंग तो इलेक्ट्रोलाइट शुड हैव कॉमन आयन विद द प्योर मेटल। अच्छा फिर बेटा अगर हम लोग को इलेक्ट्रोलाइसिस करने का है तो करंट हम लोग को कौन सा यूज करने का, लो करंट फॉर लॉन्गर टाइम, लो करंट पास करने का लॉन्गर टाइम के लिए। क्यों? क्योंकि इट विल इंश्योर बेटर प्लेटिंग, स्मूथ प्लेटिंग। अगर मैं रैपिड करूंगा तो अनइवन प्लेटिंग होगा बेटा। नेक्स्ट, कौन सा करंट यूज करने का, एसी या डीसी, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, डायरेक्ट करंट, नॉट एसी। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट करंट यूज करेंगे तो बेटा इट विल इंश्योर स्मूथ प्लेटिंग, एसी करेगा तो ऐसा अनइवन प्लेटिंग होगा। क्लियर है? राइट। मैंने तुमको 10 बार बोला है, ये आप कंडीशन आप बोलेगे सर कहां पर दिया है, तो कंडीशन देखो यहां पर ये पूरा दिया है, ये देखो। कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बेस आर्टिकल क्या होना चाहिए, कैथोड। मेटल कहां पर होगा, एनोड। इलेक्ट्रोलाइट मस्ट हैव आयन कॉमन टू मेटल। लो करंट शुड बी पास फॉर अ लॉन्गर टाइम। डायरेक्ट करंट शुड बी यूज्ड एंड नॉट एसी करंट। क्यू टू एंश्योर स्मूथ प्लेटिंग। फिर आपको ये डेफिनेशन इलेक्ट्रोप्लेटिंग का देखो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द कोटिंग ऑफ सुपीरियर मेटल ओवर द सरफेस ऑफ इंफीरियर मेटल बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अभी बेटा सपोज मेरे को ना भी एक ऑब्जेक्ट है उस पर प्लेटिंग करना है, ठीक है। सपोज मेरे को ना निकल का प्लेटिंग करने का है, मैंने अभी आपको क्या दे दिया यहाँ पर, देखो बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहा हूँ।
मैंने एक आपको ऑब्जेक्ट दिया है। ओके, ये ले। ये सीजर है, सीजर पे मेरे को निकल का प्लेटिंग करने का है। तो मेरा ये एनोड क्या होगा बोलो? प्योर निकल। और अंदर सोल्यूशन क्या होना चाहिए? एक्वेस निकल सल्फेट। देख बेटा, अगर आपने ये वर्ड नहीं लिखा ना एक्वेस, तो आपका मार्क्स जाएगा। कैथोड क्या होगा तुम्हारा? क्लीन आर्टिकल। आर्टिकल नहीं लिखने का, क्लीन आर्टिकल। एनोड क्या रहेगा? प्योर ब्लॉक ऑफ निकल मेटल। अब बेटा मैं देख इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगा। चलो बेटा बटन चालू करते हैं। बटन चालू करेंगे तो क्या होगा? मैंने आपको क्या बताया था बेटा, इसमें ना ज्यादा सोचने का नहीं, बाकी आयंस को देखने का ही नहीं। देखिए निकल था ना, तो ये अंदर है, और यहाँ पे निकल 2+ आयन है ऑलरेडी। तो एक निकल अंदर आएगा, तो ये एक निकल इस पे जाके चिपकेगा। एनोड कैथोड पे निकल का ही रिएक्शन होगा, बाकी की आयंस को देखने का नहीं। सल्फेट को, H+ को, OH को देखने का ही नहीं। धीरे धीरे इसका साइज देखना, इसमें से निकल आते जाएगा तो धीरे धीरे इसका साइज कम हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे लॉस इन मास होगा और इस पे जाके निकल चिपकेगा। चलो देखते, आ जाओ, स्टार्ट कर दे टिका। ये ले भाई, देख रहा है धीरे धीरे जाके निकल वहां पे चिपक रहा है। राइट ना बेटा? ओके। फिर आपका ये देखो ना बेटा, इसका रॉड, इसका ये निकल एनोड का साइज देख कम हो रहा है, देख रहा है पतला हो गया कि नहीं। और इस पे पूरा निकल चिपक जाएगा। क्लियर है? अभी बेटा आपको इसके रिएक्शन पूछेंगे तो हम रिएक्शन में क्या लिखेंगे? इधर आ। देखो मैंने डायरेक्टली आपको निकल वाला पहले बताया, देख रहा है ये वाला, इलेक्ट्रोप्लेटिंग विथ निकल। तो देख मेरा एनोड विल बी प्योर निकल सोल्यूशन, निकल सल्फेट सोल्यूशन। अभी बेटा यहाँ पे देखे कैथोड पे कौन है? आर्टिकल, क्लीन आर्टिकल। फिर देखो बेटा निकल सल्फेट लिया तो मेरे पास कितने सारे आयंस थे बोलो बेटा? निकल भी होगा, सल्फेट भी होगा, H+ भी। मैंने क्या बोला, जब भी हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग या एक्टिव मेटल लेते तो बाकी सब आयंस को देखने का ही नहीं। एनोड से ये निकल निकल 2+ बनेगा। देख रहा है? देख ये तेरा एनोड का रिएक्शन था, ऑक्सीडेशन। और ये निकल जाके इधर पे पतले पे जाके चिपकेगा ऑब्जेक्ट पे, देख रहा है? रिडक्शन। तो आपको प्रोडक्ट पूछेगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे? बोलो कैथोड पे निकल मेटल डिपॉजिट, एनोड पे तो क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ से खाली निकल आयंस बन रहा है, इसलिए निकल आयंस लिखा है यहाँ पे। ऑब्जर्वेशन पूछेगे बेटा तो क्या लिखोगे यहाँ पे? सिल्वरी मेटल प्लेटिंग ऑफ निकल। और एनोड पे क्या होगा? ये निकल धीरे धीरे पतला हो जाएगा कि नहीं, तो लॉस इन मास। इजी। अब सपोज बेटा मुझे सिल्वर का प्लेटिंग करना है, किसका? सिल्वर का। आ जाते हैं। ये देख प्योर सिल्वर लेने का, बहुत महंगा हो गया है सिल्वर आजकल। ये देख बेटा, आ जाते। इलेक्ट्रोलाइट कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सोडियम। इसका नाम याद रखो, सोडियम सिल्वर साइनाइड एक्वेस सोल्यूशन, या सोडियम सिल्वर साइनाइड सोल्यूशन। खाली सोडियम सिल्वर या सोडियम अर्जेंटो साइनाइड भी बोलते हैं। दोनों नाम याद रखने का। ठीक है? तो अभी आप बोलोगे सर हम लोग ने सिल्वर नाइट्रेट क्यों नहीं लिया? सिल्वर नाइट्रेट लेता तो सिल्वर नाइट्रेट बेटा फटाफट डिसोसिएट होता है, तो वो अनइवन प्लेटिंग करवाता। क्या करवाता? अनइवन प्लेटिंग। ठीक है ना? देखिए गिव रीजन आएगा। है देखो ना, अगर सिल्वर नाइट्रेट क्यों नहीं लिया? क्योंकि सिल्वर अर्जेंटो साइनाइड में बेटा सो स्लो होता है, तो वो इवन प्लेटिंग करवाएगा। और AgNO3 लिया रहता तो अनइवन प्लेटिंग। अभी मेरा इलेक्ट्रोड कौन है बोलो? कैथोड क्लीन आर्टिकल। एनोड कौन है? थिक ब्लॉक ऑफ सिल्वर। ये देख चम्मच मेरा, ये देख रहा है ऑब्जेक्ट है, ये सिल्वर है। अब बटन चारो देख, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड सोल्यूशन, याद रखना। ठीक है बेटा? अभी ऑन करते देख बेटा, टिका। तो धीरे धीरे देख यहाँ से सिल्वर उस पे जाके चिपकेगा, एनोड से सिल्वर आएगा, और इस पे धीरे धीरे जाके देख चिपक रहा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं? और अपना एनोड का साइज धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम। और वो सिल्वर पे, चम्मच पे सिल्वर जाके चिपक जाएगा तो एकदम चमकने लगेगा बेटा। और अपना एनोड का साइज धीरे धीरे क्या होते जाएगा? कम। देख इसका साइज धीरे धीरे कम हो रहा है, दिख रहा है? देखिए पतला सा हो रहा है अभी। अरे जहां हो ना काम भाई। हाँ देख, देखिए पतला हो रहा है कि नहीं? देखो बेटा, पतला हो रहा है कि नहीं बोलो धीरे धीरे। और देखिए ये चमकने लग गया बेटा, दिखाई दे रहा है? इसका साइज का पतला हो गया। कितना इजी है बेटा, कुछ ज्यादा है ही नहीं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग सबसे इजी होता है बेटा। तो देख बेटा, अगर ऐसा एग्जाम में आया तो देखिए डायग्राम मैंने दिया है, दिखाई दे रहा है ना? अच्छे से देखो, ये देखो बेटा, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड सोल्यूशन, दिखाई दे रहा है? फिर देख बेटा, आप बोलोगे सर इतने सारे, अरे यार इतने सारे आयंस को देखने का ही नहीं। एक्टिव मेटल सिल्वर लिया है ना, तो देख एनोड पे क्या हो रहा है? सिल्वर पे सिल्वर ये बन रहा है ऑक्सीडेशन। कैथोड पे वही सिल्वर जाके चिपक रहा है, रिडक्शन। अभी प्रोडक्ट पूछेंगे तो कैथोड पे सिल्वर डिपॉजिट होता है,
एनोड पे तो कुछ नहीं, खाली सिल्वर आयंस आ रहा था ना, तो नील और एजी प्लस। ऑब्जर्वेशन पूछा तो सिल्वर प्लेटिंग ऑन मेटल, और एनोड का क्या होगा, लॉस इन मास। दिखाई दे रहा है। अभी इससे रिलेटेड आपको क्या रीजन पूछे कि वाई सोडियम अर्जेंटो साइनाइड इज यूज्ड। ये देख रहा है, इसमें बेटा दो नाम आ गया, सोडियम, ये सिल्वर नहीं होना चाहिए था, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड है, या सोडियम सिल्वर साइनाइड ऐसा, ओवर सिल्वर नाइट्रेट, क्योंकि देखना डिसोसिएशन ऑफ सोडियम अर्जेंटो साइनाइड इज स्लो एज कंपेयर टू सिल्वर नाइट्रेट, एंड देयरफॉर इट विल गिव यूनिफॉर्म प्लेटिंग। अब बेटा देखो, मैंने आपको क्या क्या बता दिया, देख इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया। अब ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या होता है, ओहो, सपोज बेटा मैं कॉपर हूं, रॉड, लेकिन मेरे अंदर इंप्योरिटी है, तो उसको कैसे निकालोगे, तो आप मुझे एनोड बना दो, क्या बना दो मुझे, एनोड, और कैथोड पे पतला कॉपर रख दो, देखो मैं तुमको बता देता हूं। अरे गाना बज रहा है, वही अम्मा, वही अम्मा, वही अम्मा। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग बेटा, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का डेफिनेशन पूछेगे बेटा, इट इज द प्रोसेस बाय विच द मेटल कंटेनिंग इंप्योरिटीज आर प्यूरिफाइड इलेक्ट्रोलाइटिकली टू गिव प्योर मेटल। ठीक है बेटा, अभी देख यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, देखो इलेक्ट्रोलाइट एक्वस कॉपर सल्फेट, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, एनोड विल बी इम्प्योर, और कैथोड विल बी प्योर कॉपर थिन, देखना इम्प्योर ब्लॉक ऑफ कॉपर, ये देख बेटा ऐसा है। इसके अभी अंदर इंप्यूरिटी है बेटा, इसके अंदर इंप्यूरिटी है, तो ये मोटा मैंने लिया, इसको पतला लिया है। अभी मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगा तो आपको पता है ये इसके ऊपर से कॉपर, कॉपर आयंस बनेगा, और वो इधर पे जाके चिपक जाएगा इसके सरफेस से, तो ये मोटा हो जाएगा, और ये कचरा है, कचरा आयंस बनाने वाला है क्या, नहीं, तो कचरा धीरे धीरे नीचे गिरेगा बेटा, तो और नीचे ऐसा ये कचरा आ जाएगा। कचरे को क्या बोलेंगे, मड, कहाँ से निकला ये, एनोड से, तो इसको क्या बोलेंगे, एनोड मड। ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, देखो बेटा ऐसा होता है इलेक्ट्रोलाइज, दिखाई दे रहा है। अभी देख मैं इलेक्ट्रोलाइज बटन चालू किया, टकाक, तो देख इसमें से कचरा गिरते जाएगा धीरे धीरे, देख, देख रहा है, ये नीचे की जो गिर रहा है वो एनोड मड है, और ये देख पतला हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मोटा। आपको डायग्राम में पूछेगा ये ऑब्जर्वेशन में कि ये इसका लेबलिंग के लिए आ सकता है बेटा, ड्रॉ करने को कोई नहीं पूछेगा बेटा। क्लियर है ना, देखना ये एनोड मर्ड, और देखिए मोटा हो गया कि नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जर्वेशन पूछेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंक्रीज गेन इन मास एंड प्योर कॉपर डिपॉजिट, यहाँ पे क्या होगा, लॉस इन मास। ये देखो बेटा आ गया, डन डन डन, ये देखो रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर कॉपर, दिखाई दे रहा है कि नहीं, मैंने बहुत अच्छे से दे दिया आप लोगों को। ये देखो एक्वस कॉपर सल्फेट प्योर, ये इम्प्योर, हुई एनोड इम्प्योर लिखना भूलना मत। बाकी सब आयंस को देखने का ही नहीं, मैंने बोला कॉपर एक जगह पे, कॉपर कॉपर आयंस देगा ये, देखना बेटा प्योर कॉपर डिपॉजिट हो गया यहाँ पर, यहाँ पे नील ना, यहाँ से खाली कॉपर आयंस, यहाँ पे ब्राउनिश पिंक मेटल डिपॉजिट, और यहाँ पे क्या होता है, लॉस इन मास। क्लियर है। और ये लास्ट वाला आपका क्या है, ये हम लोग ने कहाँ पे पढ़ा था, बोलो बेटा, इलेक्ट्रोमेटलर्जी, ये मेटलर्जी में पढ़ा के नहीं, बोलो अभी किया था ना आज दोपहर को ही, 5 बजे सर शाम। वापस कराएंगे क्या मतलब है? क्या है, हाँ तो वापस मैं नहीं करा रहा हूँ खाली, लेकिन इसमें ये एक क्वेश्चन पूछा था डेफिनेशन, वो मैं बता रहा हूँ। इसमें बेटा आपको पता है ना हम लोग क्या लेते थे, क्रायोलाइट फ्लोस्फार, और ये मैं वापस नहीं करा रहा हूँ बेटा। खाली आपको इसमें नहीं पूछेंगे ये इलेक्ट्रोमेटलर्जी का डेफिनेशन क्या होता है, तो बेटा इलेक्ट्रोमेटलर्जी का डेफिनेशन क्या है बेटा, ये देखो, इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर बाय इलेक्ट्रोलाइसिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमेटलर्जी। ठीक है ना। अच्छा, व्हाट इज द बेस्ट कंडीशन फॉर स्मूथ प्लेटिंग, लो करंट फॉर लॉन्गर टाइम एंड डायरेक्ट करंट शुड बी यूज इंस्टेड ऑफ अल्टरनेटिंग। अभी आप बोलोगे सर इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो मैं तुमको ना खाली 5 मिनट दो बेटा, खाली 5 मिनट फटाफट बता देता हूँ। ये देखो अभी मैंने डायस का सोल्यूशन ही क्यों मैं खोल देता हूँ हमेशा, डायस का, डायस का पेपर ले लेते हैं, फिर एक किसका ले लेते हैं, बॉम्बे स्कॉटाश। ठीक है ना बेटा। ये देखो बेटा अभी इलेक्ट्रोलाइसिस वाला फटाफट मैं तुमको बता देता हूँ कुछ। अच्छा, आपको बहुत बार है ना डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा बेटा, कभी कभी ना सर्किट कंप्लीट नहीं होता है, याद रखना, और वो कभी एनोड कैथोड घुमा देते बेटा। ठीक है ना बेटा। ये क्या है, ये सब जाने दो बेटा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। हाँ देख, ये लोगों ने की बोला, ये आयन नेल लिया, ये आयन नेल है, ये तुम्हारा ये क्या है बोलो बेटा, ओके, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ आयन नेल विथ कॉपर बोला है।
और ये कॉपर का है। आयन नेल। ये आयन नेल कहाँ पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए बोलो? और किससे कोटिंग करने को बोला? विथ कॉपर। तो बेटा अपना सोल्यूशन क्या ऑन होना चाहिए? कॉपर सल्फेट। तो पहला तो ये आयन सल्फेट वाला ऑप्शन से निकाल दो, क्योंकि बेटा अगर मुझे कॉपर का प्लेटिंग करने का तो सोल्यूशन में कॉपर होना चाहिए, तो मतलब ये दोनों में से कोई एक होगा। अच्छा, आपको पता है बेटा ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पे रखते हैं बेटा? कैथोड। कैथोड मतलब क्या होता है? नेगेटिव। तो देखिए ये तेरा ऑब्जेक्ट आ गया कि नहीं? ये तेरा कॉपर है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? M। ठीक है। देख अभी ये लोग ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जो डिसोसिएट भी नहीं होगा और आयनाइज भी नहीं होगा, मतलब वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट इसमें कौन है बोलो बेटा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट एक तो मीथेन है और एक कार्बन टेट्राक्लोराइड, दोनों कोवेलेंट है ना बेटा। ठीक है ना बेटा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है वो लोग दोनों। तो BND, BD। फिर आपको ये सब हो गया था बेटा। ये देख बेटा, ये पूछा था द प्रोसेस बाय विच द सर्टन और स्पेशली कार्बोनेट द्वारा, ये तो नहीं, उसका नहीं है बेटा। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस फ्रॉम मॉलिक्यूल विच आर नॉट इन, तो उसको क्या कहते हैं बोलो बेटा? आयनाइजेशन। क्या बोलते हैं उसको? आयनाइजेशन। हाँ देख, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट इफ इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोड द कलर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट फेड। किसको लेगे बेटा? कॉपर को। एक्टिव मेटल लेगे तो कभी भी इलेक्ट्रोलाइट फेड नहीं होता है। फिर यहां पर आपको ये नहीं, यही नहीं है कुछ। इलेक्ट्रोलाइसिस का इतना ज्यादा कुछ आया नहीं है। हाँ नहीं, ये भी नहीं है। ओई माँ। हाँ ये रहा, हॉल हेरोल्ड्स। हॉल हेरोल्ड वो मेटलर्जी में अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था बेटा। हाँ ये देख, लेड ब्रोमाइड है। वाइट इफ लेड ब्रोमाइड अंडरगोज इलेक्ट्रोलाइसिस इन मोल्टन स्टेट, चलो राइट द इक्वेशन टेकिंग प्लेस एट कैथोड। कैथोड पे क्या लिखोगे आप लोग बेटा? लेड अपना, पहले मैं ऐसे ही बता देता, लेड ब्रोमाइड है तो क्या देता है? Pb2+ और ब्रोमाइड देगा ना बेटा। कैथोड मतलब कौन सा टर्मिनल? नेगेटिव। नेगेटिव पे कौन जाएगा? Pb। तो Pb2+ रिडक्शन होता है 2। बरोबर है कि नहीं बेटा? Pb जमा हो जाएगा कि नहीं बोलो? क्लियर है? Why graphite anode is preferred? Why? Because the bromine क्या होता है? Highly reactive होता है, and graphite is inert, so it will not get affected by the bromine vapors which are released. What would happen if solid lead bromide is used? Solid lead bromide होगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइसिस होगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस होने के लिए फ्री आयंस चाहिए। मैंने बोला था ना, सॉलिड वर्ड रहेगा तो कभी इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगा। क्लियर है? राइट। अंबाना क्या बोलता है? अंबाना। ले, अंबाना में जाते हैं। अंबाना में, अंबाना में क्या है? रॉड ऑफ कॉपर एंड रॉड ऑफ ग्रेफाइट दिया बेटा। ये बल्ब दिया है। व्हेन द स्विच इज कोल्ड द बल्ब लाइट्स, द बल्ब लाइट हो जाता है। करंट फ्लोज थ्रू कॉपर एंड द ग्रेफाइट, विच पार्टिकल मूव दिस थ्रू दिस? बेटा ये सब सॉलिड है, सॉलिड है तो क्या मूव होगा बोल बेटा? सॉलिड होगा तो सिर्फ क्या मूव होता है बोलो? अरे बेटा सॉलिड में करंट कैसे फ्लो होता है? इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन्स। तो कौन सा आंसर मैच होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये बेटा, खाली ये वाला। आयंस थोड़ी होता है बेटा, अरे ये वायर है ना भाई, वायर में करंट फ्लोज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये देखिए, इलेक्ट्रोलाइज लेड ब्रोमाइड, क्या चिंदीगिरी आया यहाँ पे। विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट? ये नेगेटिव मतलब कैथोड। कैथोड पे ना अपना ब्रोमीन डिपॉजिट होगा, यहाँ पे रेडिश ब्राउन गैस इवॉल्व होता है। वहाँ पे लेड डिपॉजिट होगा, यहाँ पे ब्रोमीन लिबरेट होगा कि नहीं? ब्राउन गैस इज सीन एट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ट्रू। ठीक है ना बेटा? पहला ही ट्रू आ गया कि नहीं बोलो बेटा? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन आर प्रोड्यूस, विच रो डिस्क्राइब करेक्टली? ऑक्सीजन कहाँ पे प्रोड्यूस होता है और हाइड्रोजन कहाँ पे होता है?
पॉजिटिव एनोड है, एनोड पे कौन जाएगा बेटा? हाइड्रोजन। नेगेटिव कौन होता है? कैथोड। कैथोड पे कौन जाएगा? ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन कहाँ पर होना चाहिए बोलो बेटा? एनोड पे। हाइड्रोजन एनोड पे। ठीक है ना बेटा? एनोड पे ये भी हो सकता है, ऑक्सीजन तो ये भी हो सकता है, लेकिन वो लोग ने क्या बोला? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। ये सल्फ्यूरिक एसिड को कुछ होता था क्या? नहीं ना बेटा। ओके। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड बोला वो लोग ने। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड विच रो डिस्क्राइब्स व्हाट हैपेंस करेक्टली। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड बेटा, ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है हमको। ये कुछ नहीं होता था बेटा, पता है ना बेटा। अरे सल्फ्यूरिक एसिड का वेट सेम ही रहता था ना एट द एंड ऑफ द दिस थिंग। लेकिन फिर भी हम लोग ऐसा बोल सकते नहीं है बेटा, कैसे बोल सकते हैं? ये थोड़ा एरर मेरे को लग रहा है इसमें बेटा। इंक्रीजेज अगर नहीं हो सकता बेटा, डिक्रीज एक बार हो सकता है थोड़ा बहुत, क्योंकि H प्लस आयन जाता है ना बेटा। राइट ना? ठीक है, सेवेंथ का मैंने दिया भी था आंसर के में। सेवेंथ का बेटा देख क्या होगा। एनोड कैथोड, हाँ, और इसका इंक्रीज तो नहीं होना चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। थोड़ा एरर है बेटा, मैं इसमें एक बार वेरीफाई कर लेता बेटा, ठीक है ना? ये हो गया था, ये हो गया था डायग्राम बेस्ड। अभी क्या है? डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कोई है क्या? हाँ देखिए, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना? प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोमेटलर्जी। बरोबर है? ये सब एल्यूमिना फेलुमिना का बेटा। हाँ बेटा, ये देखिए लेड ब्रोमाइड का डायग्राम आ गया बेटा, ये लेड ब्रोमाइड है बेटा, दिख रहा है कि नहीं? एक्सप्लेन व्हाई द लाइम लैम्प डज नॉट लैम्प एंड सॉलिड ब्रोमाइड इज यूज्ड। क्योंकि नो फ्री आयंस। टीचर हीट्स दिस मोल्टन, तो लाइट लैम्प हो जाता है। क्यों? राइट, बिकॉज फ्री आयंस आर फॉर्म। स्टेट द ऑब्जर्वेशन वुड बी मेड एट पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब तुम्हारा कौन है? एनोड। रेडिश ब्राउन गैस, ऑब्जर्वेशन पूछा है। राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव पे कौन जाके चिपकेगा? Pb2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Pb। सो दैट्स इट बेटा, ऑल ऑफ यू। चलो देन, बाय बाय। बाय बाय। एंजॉय योर न्यू ईयर। बाय बाय। बाय सर। बाय सर, बाय थैंक यू। बाय। बाय बाय। हैप्पी